हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के भूमि संबंधी कानून को पढ़ने वाले हैं, जो झारखंड में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के विषय में यह आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, झारखंड में भूगृति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भूगृति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1869 में लागू किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर में बिलिंगसन कानून कब लागू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1834 में लागू हुआ था। ठीक है, क्लीवलैंड ने किसके उन्नति के लिए हिल असेंबली प्लान घोषित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आदिवासी के लिए किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर में कितने हिल असेंबली प्लान लागू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसने लागू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लीवलैंड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर में यूल रूल कब लागू हुआ था? झारखंड में यूल रूल जो है वो कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1856 में लागू हुआ था। ठीक है, यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुइंहरी भूमि को चिन्हित करने हेतु सर्वे प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाबू राखाल दास हल्दर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर में माल गुजारी व्यवस्था कानून किस मुगल के समय में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस मुगल के समय में किया गया था? तो अकबर के समय में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1793 में लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में लागू हुआ था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्ती कानून लेकर भारत आने वाला कौन अंग्रेज अधिकारी था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त कानून लेकर भारत आए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1786 में। ठीक है, अस्थायी द्वयामी बंदोबस्त काश्तकारी के तहत अंग्रेजों ने किसे मालिक का दर्जा दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसे मालिक का दर्जा दिया था? तो जमींदार को और तालुकदार को मालिक का दर्जा दिया था। ठीक है, द्वयामी बंदोबस्ती के तहत जमींदार को किस वर्ष मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1793 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज ने किस धारा के तहत जमींदारों को रैयतों के साथ नरमी बरतने का निर्देश दिया था? नरमी बरतने का निर्देश अंग्रेज ने किस धारा के तहत दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अस्थायी बंदोबस्ती अधिनियम 1793 की धारा 7 के द्वारा नरमी बरतने को निर्देश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अस्थायी बंदोबस्ती विनियम 1793 की धारा 8 के तहत कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो जमींदार और रैयत के बीच पट्टा व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 1799 में विनियम 6 को किस क्षेत्र के प्रशासक ने अस्थायी बंदोबस्त कानून को बचाने वाला विनियम कहा गया है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल के प्रशासक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जमींदार ने अपनी मर्जी से किस जमीन का मालिक बना दिया था? जमींदारों ने अपनी मर्जी से किसे जमीन का मालिक बना दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसे बनाया था? बटाईदार रैयत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास के कितने गांवों में भुइंहरी सर्वे प्रारंभ हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2482 गांवों में भुइंहरी सर्वे का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भुइंहरी कानून को किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस वर्ष मान्यता दिया गया था? तो 1869 में मान्यता दिया गया था। ठीक है, चुटिया नागपुर में किस वर्ष काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1879 में लागू हुआ था। ठीक है, मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था को किस वर्ष कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
1903 में, ठीक है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1950 में लागू हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों को हटाने या नियुक्ति करने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसे सौंपा गया था? तो जिला कलेक्टर को सौंपा गया था, ठीक है। भूमि भूगृति अधिनियम 1869 के तहत लगान संबंधी विवादों की सुनवाई करने का अधिकार किसे दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसे दिया गया था? दीवानी अदालत को दिया गया था, ठीक है। छोटा नागपुर में भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कब लागू हुआ था? 1879 में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा भूमि सर्वे से संबंध रखता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भूमि सर्वे से कौन सा सर्वे संबंध रखता है? तो कैडस्ट्रल सर्वे और ट्रवर्स सर्वे जो है वो आपका भूमि सर्वे से संबंध रखता है, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने कब पेश किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1908 में पेश किया था, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है आपका 1 नवंबर 1908 को लागू हुआ था, ठीक है। CNT एक्ट 1908 की धारा 71 जो अनुसूचित जनजाति का अधिकार बहाल करता है उसे किस कानून के द्वारा डाला गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस कानून के द्वारा डाला गया है? तो A एंड B, बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1959 का 7वां अधिनियम के द्वारा डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, ये आपका जो है कितना वर्ष है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 15 वर्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार किया था? रूपरेखा जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का रूपरेखा जो है किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जॉन H. हॉर्नमैन ने आपका जो है अधिनियम को रूपरेखा तैयार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस अधिनियम से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगाल काश्तकारी अधिनियम से आप जो है आपका काश्तकारी अधिनियम प्रभावित है, ठीक है। झारखंड के किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण छोटा नागपुर में आपका जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 19 अध्यायों में वर्णित है, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धाराओं की संख्या कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धाराओं की संख्या जो है 271 है, ठीक है। CNT एक्ट में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1920 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें A एंड B आपका जो है भूमि संबंधी अधिकार की रक्षा करना और भूमि संबंधी विवाद की समाप्ति करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अलावे किसी अन्य द्वारा तैयार की गई हो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोडकर कहते हैं, ठीक है। वह भूमि जिसके पुरुष वारिस के मृत्यु के बाद वारिस ना होने के कारण भूस्वामी को वापस कर दी जाती है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूर्णग्राह भूगृति कहते हैं, ठीक है। 3 राज्य बिहार, उड़ीसा और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्ती कब लागू हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कब लागू हुआ था? तो 1793 में लागू हुआ था, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CNT एक्ट के तहत कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कृषि वर्ष से क्या तात्पर्य है? तो स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित वर्ष से आपका जो है CNT एक्ट के तहत कृषि वर्ष तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CNT एक्ट के तहत जोत से तात्पर्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जोत से क्या तात्पर्य है? तो रैयती भूमि से तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूस्वामी का तात्पर्य CNT एक्ट के तहत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जिसने काश्तकारी को जमीन दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से जमीन धारण कर उसका लगान चुकाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें काश्तकारी कहते हैं, ठीक है। रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले भूस्वामी को दिए गए प्रतिफल को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लगान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CNT एक्ट के तहत किसे
काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी को किया गया है। ठीक है, रैयत, भूधारक और मुंडारी खुट्टकदार को भी शामिल किया गया है। ठीक है, CNT एक्ट के तहत भूधारक क्या क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वह व्यक्ति जो दूसरे से जमीन धारण कर उसका लगान चुकाता है, ये आपका CNT एक्ट के तहत भूधारक का तात्पर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिक्री का तात्पर्य क्या है। डिक्री का तात्पर्य क्या है, तो आपका सिविल न्यायालय का आदेश आपका जो है डिक्री से तात्पर्य है। ठीक है, कितने वर्षों तक भूमि धारण करने पर भूमिहीन को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 12 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस धारा के तहत भूधारक के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 9 के तहत। ठीक है, किस धारा के तहत बंदोबस्त तैयार को परिभाषित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 17 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CNT एक्ट की किस धारा में रैयत को जोत से बेदखल करने का प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 22। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत रैयत जोत के लगान को कम करने का प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 33 के का। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत सरायकेला खरसावां को रैयत को फलों का उद्यान और खलिहान और खाद्य गड्ढा के रूप में उपयोग किए गए जमीन पर कोई लगान नहीं लेने का प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 24 के तहत। ठीक है, CNT एक्ट के तहत लगान बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपायुक्त को प्राप्त है। ठीक है, DC को प्राप्त है। CNT एक्ट के तहत लगान में कमी कौन पदाधिकारी कर सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लगान में कमी कौन पदाधिकारी कर सकता है, तो उपायुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोड़कर वाली जमीन को कितने वर्षों तक लगान मुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4 वर्षों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CNT एक्ट के तहत अधिनियम लागू के पूर्व पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जॉनसन सर्वे कहते हैं। ठीक है, CNT एक्ट लागू होने के पूर्व दूसरे सर्वे को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दूसरे सर्वे को कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। ठीक है, CNT एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का हस्तांतरण किसके आदेश से कर सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसके आदेश से कर सकता है, तो DC के आदेश से कर सकता है। ठीक है, किस धारा के तहत अधिसूचना जारी कर सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाता है, तो धारा 80 के तहत किया जाता है। ठीक है, धारा 80 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CNT एक्ट की किस धारा के तहत अधिसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 46 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CNT एक्ट के तहत पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुत्र का अधिकार होता है। ठीक है, CNT एक्ट के तहत पूर्व में सरकार किस धारा के तहत उद्योग और खनन कार्य हेतु जमीन लेती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 49 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धारा 71A को संशोधित कर किसे कोर्ट से कॉम्प्लेक्शन के आधार पर आदिवासी जमीन दी जाती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गैर आदिवासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धारा 49 को संशोधन कर किस कार्य हेतु सरकार जमीन का अधिग्रहण करती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त तीनों ट्रांसमिशन लाइन के लिए, रेल परियोजना के लिए, कॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस रूल के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई आम पार्टी और पार्टी के जनप्रतिनिधि के समक्ष की जाती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विलिंगटन रूल के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भूमि सर्वेक्षण का काम कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमीन करता है। ठीक है, CNT एक्ट लाने वाले का मूल उद्देश्य क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मूल उद्देश्य जो है आपका जमीन पर अवैध कब्जा को रोकना था और रैयतों की हित की रक्षा करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CNT एक्ट के अंतर्गत बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार होती है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती जो है आपका किस प्रकार होती है, तो पट्टे द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें माल कचहरी में
या डाक मुद्रा देश द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकारी से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 63 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 64 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 22 के तहत किस मुंडारी खुटकीदार काश्तकारी के अंतर्गत अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 240 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंजर भूमि की बंदोबस्ती जो है आपका बंदोबस्त पट्टे द्वारा किया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य सरकार। ठीक है, 1969 में अवैध भूमि हस्तांतरण के रोकथाम एवं वैधीकरण हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियम अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार वर्जित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अभी तक जो है 26 संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक है, सीएनटी एक्ट 1908 के किस धारा के तहत SAR कोर्ट से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया जा सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धारा 71 के तहत। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।